नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं विचारों का सफ़र। आज हम बात करेंगे एक हार्ट टोले की फेमस बुक द पावर ऑफ नाउ के बारे में। यह पुस्तक वर्तमान क्षण की शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता पर केंद्रित है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक की मुख्य विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो शुरू करते हैं। द पावर ऑफ नाउ का मूल संदेश है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान वर्तमान क्षण में मौजूद है। हम अधिकतर समय अपने मन में अतीत और भविष्य के बीच भटकते रहते हैं, जिससे हम वर्तमान क्षण की शक्ति और सुंदरता से वंचित रह जाते हैं। टोले का कहना है कि वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में ही संभव है, ना अतीत में, ना भविष्य में। टोले बताते हैं कि हमारा मन और हमारी चेतना दो अलग-अलग चीजें हैं। मन विचारों का निरंतर प्रवाह है, जबकि चेतना इन विचारों का साक्षी है। हम अपने विचारों से अलग हैं। हम अपने विचारों के दृष्टा हैं। जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं, तब हम अपने विचारों से पीछे हट सकते हैं और उन्हें बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के देख सकते हैं। बुक में ईगो की अवधारणा महत्वपूर्ण है। ईगो हमारा झूठा आत्म है, जो अतीत और भविष्य में रहता है। ये हमारी पहचान को बाहरी चीजों जैसे पद, संपत्ति, उपलब्धियां या संबंधों से जोड़ता है। टोले कहते हैं कि ईगो से मुक्त होने के लिए हमें वर्तमान में जागरूक रहना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी चेतना से जुड़ना होगा। मानसिक दर्द का मूल कारण क्या है? हमारे मानसिक दुख का मूल कारण वर्तमान का प्रतिरोध है। जब हम वर्तमान स्थिति को स्वीकार नहीं करते और उसका विरोध करते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। अतीत से चिपके रहना या भविष्य की चिंता करना दोनों ही दुख के स्रोत हैं। ऑथर का मानना है कि जब हम वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारा मानसिक दर्द कम होने लगता है। स्वीकृति और समर्पण इस बुक के प्रमुख प्रिंसिपल है। स्वीकृति का अर्थ है वर्तमान परिस्थितियों को जैसा है वैसा स्वीकार करना। समर्पण का अर्थ है वर्तमान के प्रति पूर्ण स्वीकृति। यह हार मानना नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रतिरोध को छोड़ना है। जब हम समर्पण करते हैं, तब हमारी ऊर्जा मुक्त होती है और हम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। ऑथर बताती हैं कि शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है, जबकि मन अक्सर अतीत या भविष्य में भटकता रहता है। इसलिए वर्तमान में प्रवेश करने का एक प्रभावी तरीका है अपने शरीर की अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपनी सांस, हृदय की धड़कन या शरीर की अन्य संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से वर्तमान में आ सकते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करना वर्तमान में आने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। सांस वर्तमान और शरीर के बीच की कड़ी है। ऑथर सुझाव देते हैं कि हम नियमित रूप से अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। यह अभ्यास हमारी वर्तमान में रहने की क्षमता को बढ़ाता है और मन को शांति देता है। हमारे रिश्ते तभी सार्थक होते हैं जब हम उनमें पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं, जब हम दूसरों को पूरी तरह सुनते और देखते हैं, जब हम वास्तविक संबंध बना पाते हैं। ऑथर का कहना है कि हमें अपनी और दूसरों की ईगो को पहचानना चाहिए, रिश्तों में वर्तमान क्षण का महत्व समझना चाहिए। आ- आंतरिक शांति की खोज। बुक का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि शांति बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। हमें शांति प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह पहचानना चाहिए कि शांति हमारा वास्तविक स्वरूप है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब हम इस आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। जीवन का उद्देश्य। अंत में ऑथर बताती हैं कि हमारा जीवन दो उद्देश्यों से युक्त है। पहला है बाहरी उद्देश्य, जिसमें क्या करना है,
और दूसरा है आंतरिक उद्देश्य, जिसमें कैसे करना होता है। हमारा बाहरी उद्देश्य हमारे कर्म और लक्ष्य से संबंधित है, जबकि आंतरिक उद्देश्य वर्तमान में जागरूक रहना, सच्चा धर्म वर्तमान में रहकर अपने कर्म करना है। दोस्तों, मैं विकास आपसे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 2 साल पहले मेरा जीवन चिंताओं और तनाव से भरा हुआ था। मैं हमेशा भविष्य की योजना और अतीत की गलतियों में उलझा रहता था। तब मेरे एक मित्र ने मुझे द पावर ऑफ नाउ पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। शुरुआत में यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। वर्तमान में रहना सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत कठिन है। मैंने धीरे-धीरे पुस्तक में बताए गए अभ्यास शुरू किए। सांस पर ध्यान केंद्रित किया, अपने शरीर की संवेदनाओं को महसूस करा। कुछ हफ्तों के अभ्यास से मैंने महसूस किया कि मेरी चिंता कम होने लगी है और मैं अधिक शांति महसूस कर रहा हूँ। सबसे बड़ा परिवर्तन मेरे रिश्तों में आया और मैं जब अपने परिवार और दोस्तों के साथ पूरी तरह वर्तमान में रहने लगा, तो रिश्ते गहरे और अधिक सार्थक हो गए। आज भी मेरा अभ्यास जारी है और मैं प्रतिदिन इसके लाभ देखता हूँ। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति वर्तमान क्षण में ही है। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए आप निम्न अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहला, सांस पर ध्यान। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा उपाय, शरीर की जागरूकता। अपने शरीर की अनुभूतियों को महसूस करें। तीसरा उपाय, मन का निरीक्षण। अपने विचारों को बिना न्याय के देखें। चौथा उपाय, प्रकृति का अवलोकन। प्रकृति को बिना नाम दिए, बिना विश्लेषण के देखें। पांचवा, रोजमर्रा के कार्य। सामान्य कार्यों को पूरी जागरूकता के साथ करें। अब इस वीडियो को प्रभावी कैसे बनाएं? सबसे पहले, इस वीडियो के अधिकतम लाभ लेने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले, नोट्स बनाएं। वीडियो देखते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स बनाएं और एक अभ्यास चुनें। शुरुआत के सभी अभ्यास एक साथ करने की कोशिश ना करें। एक अभ्यास चुनें, उसको 21 दिन तक लगातार करें। उसके बाद अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में साझा करें, इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और अपने दोस्तों का, परिवार का एक छोटा-सा ग्रुप बनाएँ और साथ में अभ्यास करें। हर महीने इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, हर बार आपको कुछ नया समझ में आएगा। और याद रखें, वर्तमान में रहना एक कौशल है, एक स्किल है, जिसे धीरे-धीरे विकसित किया जा सकता है। इसलिए अगर शुरू में कठिनाई महसूस हो तो निराश ना हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप विचारों का सफ़र चैनल को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो आप निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन को दबाएँ, जिससे नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। दूसरा, इस वीडियो को अपने दोस्तों को और परिवार को शेयर करें, जिससे उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए। तीसरा, आप अपने विचार को और एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकती हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना यूपीआई आईडी दिया हुआ है, उस पे जाके आप डायरेक्ट हमको सपोर्ट कर सकती हैं। आपके सहयोग से हम और अच्छी, बेहतर और ज्ञानवर्धक वीडियो बना पाएँगे, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो लास्ट में धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वर्तमान में रहें और अपने विचारों का सफ़र जारी रखें।